अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का या उन तमाम भाइयों का अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज जब इम्तिहान की बारी आती है, किसी कंपटीशन में बैठने की बारी आती है उर्दू के हिसाब से यानी उर्दू लैंग्वेज से, तो हमारे स्टूडेंट लोगों को या वो लोग जो किसी भी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा कठिनाई उनको ग्रामर यानी क़वायद में आती है। आज से मैं आपके सामने ग्रामर का सीरीज लेके आया हूँ। बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा उन तमाम लोगों को, चाहे वो क्लास 9th के स्टूडेंट हों, 10th के स्टूडेंट हों, इंटर के हों, या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे कि सी टेट है, एस टेट है, बी टेट है, जिसमें आप बैठना चाहते हो, आप तमाम के बिल्कुल ये अमृत से कम नहीं होगा, रामबाण साबित होगा। बिल्कुल कम से कम 5 ग्रामर आपको पर डे पढ़ाऊँगा, जो ग्रामर सीरीज़ के नाम से होगा, और इंशाअल्लाह 30 से 35 वीडियो में वो तमाम ग्रामर को हम पिरो देंगे जो आपके इम्तिहान में हर साल हर इम्तिहान में आते हैं। चाहे आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, कर्नाटक से हो या झारखंड से हो, जहाँ से भी हो, सबकी ग्रामर एक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये लोग जो अपने क्लास 10th का और मैट्रिक का और इंटर का और बीए का फला का अलग अलग डालते हैं थंबनेल, मैं उसको नहीं मानता हूँ। ग्रामर सबका एक है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सही समझ होनी चाहिए। वही काम करने जा रहा हूँ। और आप चाहते हैं चाहे जिस इम्तहान में हो, 9 से लेकर के आपके मास्टरी के एग्ज़ाम तक बैठना चाहते हैं, तो सब के लिए वीडियो ऐसा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। याद रखिएगा, सिर्फ मैं आज आपको 5 टॉपिक पढ़ाऊँगा और इंशाअल्लाह पर डे 5 टॉपिक ही पढ़ाऊँगा, कम पढ़ाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जहन में, दिलो दिमाग में बात को डाल दें कि दोबारा आपको सुनना नहीं पड़ेगा। देखिए लिखा है उर्दू क़वायद। सबसे पहले याद करेंगे उर्दू क़वायद। उर्दू क़वायद कहते किसे हैं, सुनिएगा ध्यान से। उर्दू क़वायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, उसे उर्दू क़वायद कहते हैं। ये आपने याद कर लिया एक हेडलाइंस को कि क़वायद किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जिस इल्म से, बोलिए, जिस इल्म से सही लिखना पढ़ना बोलना आए उसको क़वायद कहते हैं। अगर इंग्लिश का है तो उसी को हम ग्रामर कहते हैं। उसी को अगर हम हिंदी में कहें तो उसको हम व्याकरण कहते हैं। नाम मुख्तलिफ है, चीज़ एक ही है। हिंदी में कहते हैं जिससे शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। परफेक्ट तौर पे हर चीज़ को सही से एक्सप्लेन करने को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। मालूम हुआ, क़वायद कहिए, व्याकरण कहिए, या फिर उर्दू या ग्रामर कहिए, क़वायद कहिए या व्याकरण कहिए, तीनों चीज़ एक है। क्लियर हो गया कि जिस इल्म से हमें सही लिखना पढ़ना बोलना है उसको हम क़वायद कहते हैं। इसको आप समझ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। लफ्ज़ लिखा है, लफ्ज़। इसमें इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बना करके और बता कर दिखाऊंगा। पहले आप 5 टॉपिक को ध्यान से सुन लीजिए। इंशाअल्लाह कभी भी ये 5 टॉपिक आपसे गलती नहीं हो सकता है। लिखा है लफ्ज़। क्या लिखा है, लफ्ज़। इस लफ्ज़ को हम राउंड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। लफ्ज़ किसको कहते हैं? इंसान के मुंह से, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे तो ही हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ का लुग़वी माना डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि लफ्ज़ के माना तो फेंकना। क्या फेंकना? बलगम फेंकना, खखार फेंकना, थूक फेंकना नहीं। ज़ुबान से जो हमारी आवाज़ निकलती है उसी को कहते हैं लफ्ज़। तो हमारी ज़ुबान से जो कुछ निकलती है यानी आवाज़ की शक्ल में, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। क्लियर हो गया?
कि इंसान के मुंह से या किसी भी जानदार के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो लफ्ज़ है। क्या है? वो लफ्ज़ है। क्लियर हो गया? कुछ भी दोबारा आपको नहीं पढ़ना है, बस याद रखिए कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, सिर्फ बोलते हैं इंसान के मुंह से जो निकलती है, मुंह से खखार भी है, बलगम भी है, कै भी है, थूक भी है, गलत हो जाएगा। बोलेंगे इंसान के मुंह से या जानदार के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी आवाज़ के नाम लफ्ज़ है। उसका नाम क्या है? लफ्ज़ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझाते हैं तरीका, ये बताएंगे कि इम्तिहान में क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। अब लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ को डिवाइड किया गया है, जो आवाज़ निकलती है उसको डिवाइड किया है दो किस्म से। दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, दो किस्म का होता है। लफ्ज़ जो आवाज़ निकलती है क्या प्रकार का? दो प्रकार के। मैं इशारा भी कर दे रहा हूँ और आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कि दो प्रकार की आवाज़ होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक आवाज़ ऐसी होती है जिसका कुछ कोई माना समझ में आता है, और एक आवाज़ उसकी बिल्कुल बरअक्स है, उल्टा है, विपरीत है, उसके अपोजिट है। आवाज़ तो है लेकिन उसका कोई माना और मतलब समझ में नहीं आता है। तो हमने पढ़ा कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो क्या है? वो लफ्ज़ है। वो क्या है? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो क्या है? वो लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ दो टाइप का है, लफ्ज़ दो प्रकार का है, लफ्ज़ दो किस्म का है। नंबर एक मौजू, नंबर एक मौजू और दूसरा है मुहम्मल। बस कंठस्थ कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मैं आपको सवाल भी बना के दिखा दूंगा। याद रखिएगा, ये सीरीज चल रहा है ग्रामर का, ग्रामर का सीरीज है, ठीक है। और ये आपका सीरीज नंबर 1 है, सीरीज नंबर 1 है। 35 सीरीज आप पढ़ लो, 35 वीडियो आप पढ़ लो, और अगर ख्वाहिश रखते हो सही से कॉन्फिडेंस से पढ़ना तो आप मुझे मुकम्मल इसका PDF नोट्स भी मंगा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 80 84 92 80 92 जी, 80 84 92 80 92। इसको नोट कर लीजिए। जो चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनना तो वीडियो के साथ साथ, रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ साथ नोट्स लीजिए और दुनिया में अपना सिक्का जमाइए। मैं ग्रामर जानता हूँ, इस तरह आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, तो लफ्ज़ कितनी किस्म की? दो किस्में। लफ्ज़ की दो किस्में कौन कौन? मौजू और मुहम्मल। मौजू किसे कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को जी, बामाना लफ्ज़ को हम मौजू कहते हैं। बामाना मतलब ऐसा लफ्ज़ जिसका कुछ माना समझ में आता हो, जिसके बोलने से इंसान समझ जाए कि क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है। तो जिसका कुछ माना समझ में आ जाए उसको बोलते हैं मौजू, बोलते हैं मौजू। जैसे आप बोल रहे हैं पानी, क्या बोल रहे हैं? पानी, समझ में आया कि पीने की चीज़ है। रोटी जी, पीने की चीज़ है। दाल, ये भी पीने और खाने की चीज़ है। तो आपने ये तीन लफ्ज़ को बोला तो क्या समझा कि मुंह से आवाज़ निकली, रोटी, पानी, दाल, चावल, खाना, कपड़ा। ये जो कुछ आप बोल रहे हैं ये सब के सब लफ्ज़ है, आपके मुंह से निकली हुई आवाज़ है और इसका माना भी समझ में आता है। ऐसे ही अल्फाज को जो हमारे मुंह से आवाज़ निकले जी, मुंह से आवाज़ निकले और उसका कुछ माना समझ में आए तो समझिएगा कि वो मौजू है। बामाना साथ होता है, बामाना यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो। इम्तिहान में घुमाता है बामाना लफ्ज़ को, बेमाना लफ्ज़ को, मानादार लफ्ज़ को। कुछ भी बोले, बामाना लफ्ज़, माना वाला लफ्ज़ या मानादार लफ्ज़, तीनों को बोलेंगे कि मौजू है। मालूम है कि जिसका कुछ माना समझ में आता हो वो मौजू है, और जिसका माना समझ में नहीं आए तो उसके नीचे आप दिखा रहे हैं उसको बोलते हैं मुहम्मल। बोलते हैं मुहम्मल। मुहम्मल के माना होता है बेकार। क्या होता है? मुहम्मल लिखा ना, मुहम्मल। तो मुहम्मल का माना होता है बेकार। मालूम हो गया कि जिस लफ्ज़ का कुछ माना समझ में आता हो वो मौजू है, और जिसका माना समझ में नहीं आए वो क्या है? मुहम्मल है। इसलिए क्या है? पानी के बाद क्या लिखा है? पानी के बाद लिखा है ओनी लिखा है, और रोटी के बाद क्या लिखा है? ओटी, और दाल के बाद लिखा है ओल। तो पानी, ओनी, रोटी, ओटी, दाल, ओल, ये
दाल ओल बोलते हैं, पानी वोनी बोलते हैं, रोटी वोटी बोलते हैं, जूता वूता बोलते हैं, कपड़ा वपड़ा बोलते हैं। ये सब तो हमारे मुंह से निकले हुए लफ्ज़ हैं, लेकिन ऊनी से कोई समझ में नहीं आता, ओटी से कोई समझ में नहीं आता, ओल से कुछ समझ नहीं आता। तो जिन चीज़ों से माना समझ में नहीं आए वो भी तो मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, लेकिन वो क्या है, मुहम्मल हैं, बेकार हैं, उसका कुछ माना समझ में नहीं आता है। यही आपको सीखना और जानना है। तो मालूम गया, मौजू बामाना लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कुछ माना आता हो, और मुहम्मल जिसका कोई माना नहीं उसको बोलते हैं बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं। अब आइए अब समझाते हैं आपको कि सवाल कैसे बनता है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक मौजू है और एक मुहम्मल है। जिन लफ्ज़ों के कुछ माना समझ में आता है बोलने के बाद से वो मौजू है, और जिसका माना समझ में नहीं आता क्या है वो मुहम्मल है। एग्जाम्पल सामने है, पानी, रोटी, दाल, चावल, खाना, ये सब क्या है, एक मौजू है, मानादार है। उसी के बाद पानी के बाद बोलते हैं पानी ओनी लेके आओ, रोटी वोटी कहाँ है, दाल ओल थोड़ा लेके आओ, चावल ओवल कहाँ है, कपड़ा वपड़ा कहाँ रखे हो, कपड़ा वपड़ा, जूता वूता। तो जूता तो पहनने की चीज़ है, ऊता क्या है। मालूम हुआ कि हमारी आपकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकले अगर उसका माना समझ में आए तो मौजू है, और माना समझ में नहीं आए तो मुहम्मल है तो लफ्ज़ दोनों, है तो लफ्ज़ दोनों, लेकिन एक बगैर माने वाला है और एक माना वाला है। मैं यकीन से कहता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इम्तिहान में सवाल कैसे आएगा। सवाल आएगा, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। विकल्प होगा मौजू, मुहम्मल और ये कलमा, इस्म, फेल, चार को कुछ भी देगा, एक उसमें सही होगा। तो चुनेंगे कि बामाना लफ्ज़ को या मानादार लफ्ज़ को, या जिसका कुछ माना आता है, चाहे लफ्ज़ जितना भी बदले बोलेंगे क्या है, मौजू है। बामाना लफ्ज़ को, मानादार लफ्ज़ को, जिसका कुछ माना आता हो, सबको बोलेंगे कि मौजू है। ठीक उसका उल्टा में जिस लफ्ज़ का कोई माना समझ में नहीं आए उसको क्या कहते हैं, बोलेंगे कि मुहम्मल है। ठीक है, आज आपने समझा तीन चीज़। अभी लफ्ज़ किसे कहते हैं, जो मुंह से जो आवाज़ निकलती है लफ्ज़ कहते हैं। उस लफ्ज़ का माना समझ में आए तो मौजू है, माना समझ में नहीं आए तो मुहम्मल है। तीन हो गया, सिर्फ आपको तीन और पढ़ लेना है। आज पढ़ेंगे फिर कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा के अक़साम क्या है, कलमा की कितनी किस्में हैं और कलमा के अक़साम क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तहान में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो 9th में हो, क्योंकि 9th से बोर्ड शुरू हो जाता है, या फिर मैट्रिक में हो, 11 में हो, 12 में हो, या किसी भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कलमा कितनी किस्में हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे कलमा की 3 किस्में हैं। कितनी है, 3 किस्में। कौन कौन, नंबर 1 इसमें, 2 फेल और 3 हर्फ। ये तीनों समझा करके वीडियो के एंड करूँगा। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि सच्चे पक्के अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले इंसान हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मैं ग्रामर सीखूं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शायद मुश्किल से तरतीब के साथ आपको यानी कि ग्रामर का सीरीज कहीं मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मिलता है, ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागना है, हमको बेसिक और बुनियादी ग्रामर पढ़ना है, बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से ज़ीरो से पढ़ना है। तो देखिए कलमा कितनी किस्में, 3 कौन कौन है, इस्म, फेल, हरफ। इस्म किसे कहते हैं, इस्म किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ की या जगह की, चाहे वो जानदार हो, गैर जानदार हो, इसमें जान हो या जान नहीं हो, आप सिर्फ नाम रखो किसी चीज़ का, पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, हैवान, जिन्नात, शैतान, कुछ भी नाम रखो, नाम रखोगे तो इस्म हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ की या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। अरबी में इस्म कहते हैं, उसको उर्दू में भी इस्म कहते हैं। ठीक है, तो मालूम हो गया किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पटना जगह का नाम है, गंगा बहुत बड़ी नदी का नाम है, अहमद इंसान का नाम है। कुछ भी ले लो, बकरी, गाय, भैंस, कुछ भी ले लीजिए, नाम है किसी का, वो इस्म है। तो मालूम हो गया कि किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ये आपको रट लेना है।
ठीक है। और दूसरा क्या है, फेल। फेल जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिससे किसी काम में करने का इजहार हो, जिससे किसी काम का करना जाहिर हो, जिससे किसी काम का करना पाया जाए, उसे हम फेल कहते हैं। तो मालूम है फेल का माना ही होता है काम। फेल का माना काम, जिसमें किसी काम का करना, होना या न होना बस पाया जाए, उसे बोलते हैं फेल। जैसे कि गया क्या है, काम है कि नहीं, जाना। मारा काम है, खाया काम है, लिखा, पढ़ा, खाया, मारा, सोया, लिया, दिया, जितना बोलोगे आप सब क्या फेल है। मारा, खाया, पिया, लिया, दिया, सिया, पढ़ा, लिखा, सब के सब काम है। मालूम है, जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए वह फेल है। वो क्या है, फेल है। एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर फे ऐन लाम है तो माना हो गया आपका काम का करना, ठीक है। वही चीज़ अगर आपका फे ये लाम, इम्तिहान में बहुत फे ये लाम, यहाँ देखिए फे ये लाम, फे ये लाम, फे ये लाम, यहाँ पे है फे ऐन लाम, यहाँ पर है फे ऐन लाम, यहाँ पर है फे ये लाम। दोनों के माना में फ़र्क पड़ जाएगा। इम्तिहान कभी कभी पूछता है कि फे ये लाम का माना क्या होगा। याद रखिएगा, इस फेल का माना होगा आपका, क्या होगा, इस फेल का माना काम। और इस फेल का माना क्या होगा, मैं अब लिखता हूँ। इस फेल का माना होता है उल्टा होता है, नोलिया ना, अकाफ बलिया का, अमीम माकूफ नाकाम। मालूम गया, इस फेल का माना होगा नाकाम, इसका माना होगा काम। अब आपसे कोई सेंटेंस लिखवाए कि लिखिए तो बच्चों से या किसी से कि राशिद इम्तिहान में फेल हो गया, राशिद इम्तिहान में फेल हो गया, या उसका किया हुआ सब फेल हो गया। तो फेल आए तो आपको लिखना होगा उसका किया हुआ बेकार फेल हो गया, तो बोलेंगे क्या हो गया, इस फे से रहेगा। अब बोलेंगे राशिद का फेल अच्छा है, राशिद का फेल अच्छा है, वहाँ पर फे ये लाम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फे ऐन लाम। तो मालूम है जहाँ काम का माना दे वो लिखेंगे वहाँ फे ऐन लाम से। जहाँ नाकामी का माना दे, बेकार का माना दे, उसका काम बेकार, उसका काम फेल हो गया, उसका काम फेल नाकाम, उसका फेल गलत है, तो बोलेंगे क्या बोले, फे ऐन लाम। और बोलेंगे उसके मिशन फेल हो गया, वो इम्तिहान में फेल हो गया, वो अपने काम में फेल हो गया, तो आप बोलेंगे फेल माने नाकाम हो गया। तो नाकाम का माना देगा फे ये लाम, और फे ऐन लाम काम का माना देगा। ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं आपको। एक तो हो गया इस्म, जो किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, और फेल जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। फे ऐन लाम रहे तो माना होगा काम, और फे ये लाम रहे तो माना होगा नाकाम, असफल होना, ठीक है। अब आया हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं, हर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो अपना माना खुद नहीं देता है बल्कि दूसरे का मोहताज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा अरबी में आला और एला, मिन, फी। फी मने में, मिन मने से, आला मने पर, एला मने तक। ये अरबी हो गया। उर्दू में आएगा से, में, पर, तक। तो कहीं बोलते हो पर कोई समझेगा, बोलोगे तक क्या समझेगा, बोलोगे में क्या समझेगा, बोलोगे मैं आ रहा था घर से स्कूल तक। तो तक और से बता रहा है कि आप सेंटेंस आपका पूरा हो गया। तो में, से, पर, तक, ये सब क्या है, ये हर्फ है। हर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो अपने माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो। जब तक वो नहीं आएगा तब तक माना समझ में नहीं आएगी। तो से, में, पर, तक, को, ये सब क्या है, हुरूफ है। क्या है, हुरूफ है। अरबी में इसको हुरूफ जार बोलते हैं, हुरूफ जार बोलते हैं। मालूम हो गया कि इस जो किसी चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, और फेल काम जिससे किसी काम का करना होना पाया जाए। हर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा हर्फ है जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो। इम्तिहान में क्वेश्चन आ जाए कि राशिद घर से आया, राशिद घर से आया, बताइए इसमें से क्या है, फेल है, हर्फ है। इसमें बोलेंगे कि आया जो है फेल है, राशि जो है फाइल है, और से जो है हर्फ है।
से, में, पर, को, तक, ये सब क्या है, हरफ है। जिसे बोलते हैं घर से, मस्जिद तक, मदरसा तक, स्कूल तक, स्कूल को, यानी तो जो मिल जाएगा तो हरफ हो जाएगा, और जो अपना माना खुद ये नहीं देता है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि मुझको आपको मेरी बात समझ में पूरी आई होगी। अगर बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा दूसरे सीरीज़ में, यानी कि सीरीज़ नंबर 2 लेकर के ग्रामर का। तब तक के अल्लाह हाफिज़।